विशेष धम्म देशना वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 8 अक्टूबर 2020 ये विशेष धम्म देशना हम पिछले 6 महीनों से पाली त्रिपिटक के आधार पर हम देते हैं, जिस त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है। उनके आधार पर ये धम्म देशना दी जाती है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इस पवित्र पावन मंगल धरती पर सत धम्म दीर्घ काल तक बना रहे, लंबे काल तक टिका रहे, बना रहे और लोग उसे जानकर, समझकर, सुनकर, चिंतन मनन करके अपने पवित्र मनुष्य जीवन को धन्य करे, अपना कल्याण करे। यही भावना से, यही महाकरुणा भाव से तथागत भगवान बुद्ध ने ये सद्धम्म की देशना की है, जो भिक्षु संघ ने उन्हें संभाले रखा है और आज वो त्रिपिटक में विद्यमान है। हम परसों विचार कर रहे थे कल कि वैज्ञानिकों का कितना बड़ा योगदान है मानवीय जीवन को सुख सुविधा देने के लिए और मानवीय जीवन को सुचारू अच्छा बनाने के लिए। बहुत बड़ा उनका योगदान है, ये बात सही है। मानव समाज उनका हमेशा ऋणी है, ऋणी रहेगा और याद करेगा ही, याद करता ही है। तथागत बुद्ध जो धम्म सिखाते हैं तो उसका मूल हेतु कि वर्तमान जीवन में ही कुछ फलों की प्राप्ति करना, सुख देने वाले, आनंद देने वाले, हमें दुख से दूर करने वाले ऐसे जो फल होते हैं, तो वो फल वर्तमान जीवन में हमें कैसे मिलेंगे, कैसे मिलते हैं, कौन से वो फल होते हैं, इसे ही तथागत बुद्ध एक विशेष रूप से लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि केवल हम बाहर के विश्व का जो दर्शन करते हैं, तो बाहर के वस्तु का, विश्व का दर्शन करके उसका लाभ तो होता ही है, लेकिन उसका परम लाभ हमें तब होता है कि जब वो दर्शन करके हम अपने भीतर के भी सच्चाई को जानने लगे, अपने भीतर को भी हम निर्मल परिशुद्ध करने लगे, अपने भीतर के गंदगी को, भीतर के जो अशांति को, बेचैनी को, व्याकुलता को हम दूर करने में सफल हो जाए तो कल्याण हमारा। नहीं तो यदि हमारे भीतर की व्याकुलता बढ़ ही रही है, व्याकुलता कोई कमी नहीं होती, तो हम लाभ से वंचित रह जाते हैं।
जैसे ये सृष्टि अनंत है, विशाल है, बहुत अति सुंदर है। इसको हमने देखा, जाना, समझा, लेकिन केवल उस सुंदरता को जानकर, देखकर, समझकर ही हमारा कल्याण, भीतर का कल्याण नहीं होने वाला। वो कल्याण तब होता है कि उसका हम वास्तविक दर्शन करके हम उससे कुछ प्रेरणा लेकर, प्रेरणा जगाकर अपने भीतर के व्याकुलता को, भीतर के बेचैनी को, भीतर के दुख को हम दूर करने का प्रयास करें। तो यह कब होगा? कि जब हम अपने भीतर के सच्चाई को अनुभव से जानेंगे, वास्तविक रूप में जानेंगे, समझेंगे, और जानते 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 ये मन में वो शक्ति है कि वो अपने आप निर्मलता की ओर, अपने आप नहीं, प्रयास भी करना पड़ता है, निर्मलता की ओर वो बढ़ते चला जाता है। वो निर्मलता की दिशा में, विशुद्धि की दिशा में चलते चला जाता है। उसमें सही मायने में कल्याण है, सही मायने में मंगल है, मंगल है। बुद्ध का जो सद्धम्म है, बुद्ध जो सिखाते हैं, तो प्रत्यक्ष दर्शन करके अपने भीतर ही उन परिवर्तन का, वास्तविकता का साक्षात्कार करके चित्त बहुत लाभ पाता है, बहुत परिवर्तन के उस सत्यता को जानकर, उस नियमता को जानकर चित्त अपने आप बहुत लाभी बनने लग जाता है। लेकिन हमने अपने भीतर नहीं देखा, बाहर ही बाहर देख लिया, और बाहर ही बाहर देखकर हम केवल कल्पना करने लगे कि ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसा बदल होता है, ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसी लंबी लंबी, बहुत विशाल, अनंत अनंत, करोड़ों अरबों मील तक फैली हुई गैलेक्सियां है, एक नहीं करोड़ों करोड़ों की तादाद में है। यह दर्शन हमने कर भी लिया, लेकिन यदि अपने भीतर के मानस को हम नहीं बदले, नहीं सुधारा, तो उसका क्या लाभ मिला हमें, क्या लाभ हुआ हमें? दर्शन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष दर्शन, यानी अपने भीतर की ही वास्तविकता का, सत्यता का यथार्थ दर्शन करो, प्रत्यक्ष दर्शन करो। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष दर्शन। तो जैसे कि यदि हम जब पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो सिनेमा देखते हुए जो हम दर्शन करते हैं वो बहुत बाहरी हम दर्शन कर रहे, दूसरे क्या कर रहे, दूसरे ने क्या किया, कौन व्यक्ति किस प्रकार का कैसे पार्ट अदा करता है, कौन कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा अभिनय करता है, तो उनके अभिनय को हम देख रहे हैं और देखकर हम आनंदित भी होते हैं, कुछ समय तक हम भावुक भी होते हैं, इमोशन भी उस प्रकार की कभी निर्माण हो जाती है। लेकिन वो उस समय तक होती है कि जब तक हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं, जब तक उस अवस्था को हम देख रहे, अपने आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, तब तक हम उसमें घुल गए हैं, घुल मिल गए हैं और आनंद का अनुभव कर रहे, शांति का अनुभव कर रहे, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे, घुल मिल गए उसमें। लेकिन वो जब तक वहां बैठे हैं तब तक ही, लेकिन उसके बाहर हम निकल गए और रोजमर्रा के जीवन में जब हमें सामना करना पड़ता है, जब अपने घर में हम जाते हैं, तो वो असर रहता भी है कुछ समय तक, कुछ दिनों तक रहता है, कुछ समय तक रहता है, लेकिन उसके बाद वो निकल जाता है।
वो कहीं परमानेंट रहने वाला नहीं है, क्योंकि तो बाह्य प्रक्षेपण है। वो हमारा अपना अनुभव नहीं, हमारा अपना दर्शन नहीं। दूसरे के अभिनय को हमने देखा, दूसरे के जीवन को हमने देखने का प्रयास किया, लेकिन अपनी वास्तविकता को हमने प्रत्यक्ष नहीं जाना, नहीं देखा, तो उसका असर उतना हमारे जीवन में नहीं होता, नहीं होता। और यदि हम प्रत्यक्ष दर्शन करने लगते हैं तो प्रत्यक्ष दर्शन का एक बड़ा अनोखा असर अपने जीवन में होने लगता है। यदि हम अपने शरीर के वास्तविकता को प्रत्यक्ष दर्शन स्वरूप समझने लगे, जानने लगे कि मेरे शरीर में किस प्रकार की वास्तविकता है, कैसी गंदगियां इस शरीर में भरी हुई है, हम उसे वास्तविक रूप में यदि हम अपने चित्त से, अपनी प्रज्ञा से देखने लगे, जानने लगे, तो उसके बाद जो चित्त को बोध होता है, ज्ञान होता है, वो बड़ा कल्याण करने वाला होता है, बड़ा मंगल करने वाला होता है। क्योंकि वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, हमारा स्व ज्ञान हुआ, हमारा भीतर का ज्ञान हुआ, तो कल्याण करेगा। लेकिन बाहर का कोई वातावरण कितना भी सुंदर हो, शहर कितना भी सुंदर हो, कोई बगीचा कितना भी सुंदर हो, कोई पर्वत या कोई जो बड़ी मनोरम्य ऐसे उद्यान या बाहर का वातावरण कितना भी सुंदर हो, तो वो सुंदरता तब तक है जब तक हम वहां है, लेकिन वहां हम हमेशा नहीं रहते। वहां से तो हमें एक बार निकलना ही पड़ता है। कोई हम बहुत अच्छा दर्शन करने गए, जहां वहां घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा ही है, सुंदरता को देख रहे हैं, सौंदर्य को देख रहे हैं, निसर्ग को देख रहे हैं, निसर्ग की वो सौंदर्यता को, रम्यता को देख रहे, तो अच्छी बात है, उसमें आनंद आता है, सुख भी मिलता है, अच्छा ही है। लेकिन वो उस वातावरण में हम हमेशा हमेशा नहीं रहने वाले। हम तो केवल विजिटर जैसे हैं, घूमेंगे, देखेंगे, बहुत आनंद को महसूस करेंगे और अपने समय को देख करके चलो हमें दूसरी जगह चलना है, ये हो गया, दूसरे देखना है, ये हो गया, दूसरा देखना है। इस प्रकार हम आगे चलते चले जाएंगे और उस सौंदर्य सुंदर वस्तु को, उस वातावरण को हम छोड़ देंगे, चले जाएंगे, आगे चले जाते ही है। और बाद में सारा घूम के आने के बाद भी कुछ समय तक असर होता है उस ट्रैवलिंग का, उस यात्रा का, कुछ समय तक अच्छा भी लगता है, असर होता है। लेकिन बाद में जब हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं, दैनंदिन जीवन में, तो दैनंदिन जीवन में भी हम कैसे अपने आनंद को, सुख को बनाए रखे, ये बड़ी कल्याणकारी महत्व की बात होती है। और वो हमारे ही प्रयत्न के ऊपर, हमारे प्रयास के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि मेरे बॉडी को, मेरे चित्त को मुझे ही संभालना है, मेरे चित्त को मुझे ही सही रास्ते पर लाना है। तो उसको लाने के लिए मुझे जानना पड़ेगा, मेरे चित्त की वास्तविकता को जानना पड़ेगा, मेरे मन की वास्तविकता को जानना पड़ेगा। यदि मैं सही रूप में नहीं जानता हूं, किताब पढ़कर जानने का प्रयास करता हूं या भाषणों से जानने का प्रयास करता हूं, तो अच्छा है ना, भाषणों से भी जाना जाता है, किताबों से भी जाना जाता है, लेकिन वो प्रयास हमें प्रेरणा देता है, हमें मुक्ति की एक दिशा दिखाता है, रास्ता दिखाता है। लेकिन चलना तो हमें उस रास्ते पर है, चलेंगे तो लाभ पाएंगे। रास्ते पर चलेंगे ही नहीं, रास्ते को जानेंगे ही नहीं, लाभ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग रास्ते को भी नहीं जानते, ऐसे भी बहुत लोग हैं।
कि जिन्हें सद्धम्मा का रास्ता नहीं पता, ज्ञान का रास्ते का नहीं पता, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसलिए वो रास्ते का पता हो जाना वो बड़ा बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। तो तथागत बुद्ध ने जो दर्शन सिखाया, बुद्ध ने भी विश्व को देखा, ये गैलेक्सियों को देखा, बहुत बहुत डिस्टेंट पास्ट को उन्होंने देखा कि जैसे आज हमारे वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा यंत्र पर विश्वास करके उस डिवाइस में पूरी तरह जो जो वहां पर डेटा आता है उनको जानकर एनालाइजेशन करके उनका परीक्षण करके निरीक्षण करके हमारे वैज्ञानिक जो शोध करता वो किसी इन्फ्रेंस पर आ जाते हैं, किसी कंक्लूजन पर आ जाते हैं और वो सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। तर्क वितर्क से, बुद्धि प्रमाण, तर्क प्रमाण, रीजन आदि सभी के आधार पर उसे जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी ये बाह्य दर्शन ही हुआ। जब स्वयं अपने इंद्रियों द्वारा जानना, क्योंकि ये जो हम जानते हैं किसी डिवाइस के आधार पर जानते हैं। टेलीस्कोप हमें बता रहा, वीडियो हमें बता रही, वो इंफॉर्मेशन दे रही, वो इंफॉर्मेशन को हमने दूर के सच्चाई को हमने जाना। ये जानने का एक तरीका हुआ, वो भी प्रशंसनीय है, अच्छा ही है। लेकिन दूसरा जो तरीका है जो बुद्ध ने सिखाया, वो अपने ही भीतर के उस प्रज्ञा दृष्टि को जगाकर, अपने भीतर के उस डिवाइन आई को जगाकर, दिव्य चक्षु को जगाकर, ये चक्षु से नहीं वो दिखती वास्तविकता, दिव्य चक्षु को अपने ही भीतर जगाकर, किसी उपकरण के आधार से नहीं, किसी डिवाइस के आधार से नहीं, अपना शरीर ही स्वयं डिवाइस बन जाता है, अपना शरीर ही स्वयं वो दृष्टा बन जाता है, अपना शरीर ही स्वयं वो जानने वाला बन जाता है, दृष्टा बन जाता है, भोक्ता भी बन जाता है, दृष्टा बन जाता है। तो वो जो दृष्टा बनना और दृष्टा बनकर जानना, किसी ने बताने की जरूरत नहीं, कोई पिक्चर देखने की जरूरत नहीं, किसी डिवाइस के आधार से देखने की जरूरत नहीं। ये भी एक दर्शन होता है कि मान लो हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा, तो हमारे शरीर के परिवर्तन को एक्सरे मशीन देख लेती है, लेकिन एक्सरे मशीन ने देख लिया, एक्सरे मशीन ने फोटो निकाली, डॉक्टर ने उसका एनालाइजेशन किया, जाना परखा, तो एक्सरे मशीन ने देख लिया, हमने तो नहीं ने देखा, हम तो अज्ञानी रह गए ना। एक्सरे मशीन देखती है उस परिवर्तन को, हम तो नहीं देख रहे, और जो देख भी रहे तो उसके आधार से देख रहे, वो भी लाभकारी है, कल्याणकारी है। लेकिन अपने ही भीतर में ज्ञान जगाकर इस भीतर के पंच स्कंद में होने वाला परिवर्तन, होने वाला निरंतर स्पीड से चलने वाला हमारा हृदय, वो कभी थमता नहीं, कभी रुकता नहीं। उसे देखो तो भी अपना काम करता रहेगा, ना भी देखो तो भी अपना काम करता रहेगा। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो करोड़ों अरबों ऐसे जो सेल्स है, जिन्हें हम ब्लड सेल कहते हैं, जिन्हें हम फाइबर सेल कहते हैं, जो
अणु परमाणु हमारे शरीर में जो है, हमारे हृदय में जो परिवर्तन हो रहा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा, सारे प्रति क्षण प्रति पल ब्लड सर्कुलेशन हमारा हृदय कर रहा है, लेकिन उसका दर्शन सामान्य आदमी नहीं करता, उसकी अनुभूति सामान्य आदमी को नहीं होती। एक्सरे मशीन वो देखती है सारे परिवर्तन को। बुद्ध ने वही दृष्टि, वही शक्ति जगाने का रास्ता दिखाया, क्योंकि वो तो झूठी बात नहीं है, कहीं सुनाई बात नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है, ये तो वास्तविक साक्षात्कार, वास्तविक दर्शन है, वास्तविकता का ही दर्शन। और वो यदि हम करने लगे, करने की क्षमता अपने में जगाने लगे, तो ये शरीर में होने वाला परिवर्तन, संवेदना में होने वाला, जो शरीर के भीतर होने वाली संवेदनाएं, वेदनाएं, संवेदनाएं, इमोशंस, इसका साक्षात्कार अपनी प्रज्ञा दृष्टि से, यानी उसे दृष्टि भी कहते हैं, यानी दर्शन, प्रज्ञा से दर्शन, ज्ञान से दर्शन, वास्तविक दर्शन। और वो यदि दर्शन होने लगता है तो बहुत लाभ, बहुत कल्याण होता है। मान लो किसी बहुत सुंदर ऐसे स्वादिष्ट मीठी चीज को हमने देख भी लिया, आंखों से देखते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत मीठी, सुन भी लिया, दूसरों को खाते हुए भी हमने देखा मीठी है, लेकिन केवल उस मीठी को आंखों से देखकर भी तो लाभ नहीं होने वाला। प्रेरणा मिल सकती है, लाभ नहीं होने वाला। उस मीठी चीज को हमने, उसका परीक्षण निरीक्षण किया, उसके इंग्रेडिएंट्स को जानने का हमने प्रयास किया, क्या उसमें है, कैसा है, क्या है, वो भी हमने जानने का, समझने का प्रयास किया। अच्छा ही है, अच्छा ही है। लेकिन जब तक हम अपने जिह्वा पर उसको चखते नहीं, स्वयं उसका हम टेस्ट नहीं करते, तब तक हम उनके उस लाभ से वंचित ही रह जाते हैं, दूर ही रह जाते हैं, लाभी नहीं बनेंगे। दुनिया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी विशाल हो, कितनी भी महान हो, लेकिन हमारे काम की तब कि जब वो मेरे भीतर के व्याकुलता को दूर करने में सहायक हो जाए, मेरा मन निर्मल बने, मेरा मन परिशुद्ध बने, मेरे मन को परिशुद्ध बनाने में सहायक हो जाए और मेरा मन परिशुद्ध का साक्षात्कार करे, परिशुद्ध बने, तब ही उसका लाभ है ना। नहीं तो क्या लाभ, कोई लाभ नहीं ना उसका। बहुत जाना, बहुत किताबें पढ़ी, कई किताबें पढ़ी हमने, बड़े ग्रंथ हमारे यहाँ है, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत पढ़ी, पढ़ते ही रहते किताबें। वो तो दूसरों का ज्ञान है, किताब तो मैंने नहीं लिखी, किसी विद्वान आदमी ने लिख दिया, अपने अनुभव से आदमी ने लिख दिया। अच्छा है, बड़ी शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है उनसे, अच्छा है, लेकिन वो ऊर्जा मुझ में जग जाए, वो चेतना मुझ में जग जाए और मुझे भी वो प्रज्ञा वैसी आने लगे, उस प्रज्ञा को मैं भी भीतर ही भीतर पाने लगूं, जानने लगूं, समझने लगूं, तो कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है। वो ज्ञान को मेरे भीतर उतारने लगूं तो मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। मंगल मैत्री की जब बात करते हैं हम, बड़ी कल्याणकारी मंगल मैत्री है, बड़ी कल्याणकारी, बहुत ही कल्याण करने वाली, बहुत ही सुख शांति देने वाली मंगल मैत्री होती है। कोई भी मंगल मैत्री को बुरा नहीं कहेगा, वो तो है ही कल्याण करने वाली। लेकिन वो मंगल मैत्री जब तक मुझ में नहीं उतरती, मैं अपने आप को जब तक शांत नहीं बनाता, स्वस्थ नहीं बनाता, मैं मैत्री में जीना नहीं सीखता,
तो उसका क्या लाभ मुझे इस मंगल मैत्री का है? क्या मिलेगा उससे मुझे? तो मुझे तब उससे लाभ होगा कि स्वयं मंगल मैत्रिका में विहार करने लगता हूं, स्वयं मैं शरीर से मंगल मैत्री करने लगता हूं, वाणी से मंगल मैत्री करने लगता हूं, अपने चित्त से मंगल मैत्री करने लगता हूं, मंगल मैत्री में जीने लगता हूं, उसमें मैं डूब जाता हूं। तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। फिर तो अवाक रह जाती है, भाषा से उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। क्या वर्णन करोगे? मीठे अमृत को हमने चख लिया, मिठाई कहेंगे, कटु नहीं है, मीठा है, मीठा है, बस। उसके सिवा क्या शब्दों में कितना वर्णन कर पाओगे? जब उसका साक्षात्कार होता है, उस रस का, धम्म रस का साक्षात्कार जो जब होता है, धम्म रसंग सब रसंग जिनाती, जिसने धम्म रस को चख लिया, धम्म यानी वास्तविकता के दर्शन से, वास्तविकता के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाला, निर्माण होने वाला अनुभव, अनुभूति, वो यंत्र में नहीं निर्माण होती, एक्सरे मशीन में नहीं निर्माण होती, वो भीतर ही भीतर, अपने ही भीतर निर्माण होती है, इन्हीं इंद्रियों में निर्माण होती है। पॉजिटिव एनर्जी इंद्रिय निर्माण करने लग जाते हैं, और जब उस पॉजिटिव एनर्जी में कोई जीना सीखे, उसकी संगत करना सीखे, सज्जन के साथ जीना सीखे, तो वो जीवन अतुलनीय हो जाता है, बड़ा कल्याण में हो जाता है। नहीं तो हमने बाहर के उपकरणों के द्वारा बहुत ज्ञान पा भी लिया, लेकिन वो ज्ञान पाने के बाद भी परिवर्तन को, दूर को, सौंदर्यता को, सबको, वास्तविकता को जानने के बावजूद भी यदि मेरा मन क्लेशों से मुक्त नहीं होता, क्रोध से मुक्त नहीं होता, किसी व्यसनों से मुक्त नहीं होता, बार बार व्यसन में डूबा रहता हूं मैं, उसका आदी बन जाता हूं मैं, उसके बगैर मुझे शांति नहीं मिलती, किसी की एड चाहिए मुझे शांति मिलने के लिए, नींद नहीं आती उसके बगैर, नींद आने के लिए मुझे नींद की गोली लेनी पड़ती है, नींद की टैबलेट लेनी पड़ती है, किताबें पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा, लेकिन गोली भी ले रहा हूं, नींद की आती नहीं मुझे नींद। तो उस नींद के आनंद से मैं दूर ही हूं। लेकिन जो नेचुरल अपने आप जो नींद आती है, उसका आनंद एक बहुत अद्भुत होता है, अनोखा होता है। लेकिन किसी औषधि के द्वारा नींद लाना, कोई गोली लेकर, नींद की गोली लेकर उस नींद को पाने का प्रयास करना और स्वयं उस नैसर्गिक नींद का अनुभव लेना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है, बड़ा अंतर होता है। तो बुद्ध का जो ज्ञान, वो ज्ञान अंतर्मुखी होकर उस निसर्ग नियमता को, वास्तविकता को जानकर, समझकर अपने में परिवर्तन करने का प्रयास करना, और परिवर्तन भी विमुक्ति की दिशा में, दुख मुक्ति की दिशा में। यह परिवर्तन बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा मंगलकारी होता है, और वो हमें उसकी अनुभूति भीतर ही भीतर होने लगती है, भीतर ही भीतर होने लगती है। किसी ने मुझे बताने की जरूरत नहीं, भीतर ही भीतर मेरे वो अनुभूति होने लगती है। मैं जानने लगता हूं, अपने आप को जांच के बाद, अपने आप का परीक्षण करने के बाद, अपने आप का निरीक्षण करने के बाद, जानने के बाद कि कितना क्रोध मेरे मन में है क्या, कितना है? क्या बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हूं क्या मैं? जब मेरे मन के विरुद्ध बात हो जाती है तो बहुत जल्दी यदि मैं क्रोधित हो जाता हूं, तो अभी भी बहुत सारे क्लेशों में डूबा हुआ हूं मैं। उससे मुक्ति का रास्ता नहीं मिला मुझे।
तो बुद्ध ने एक जगह कहा कि धम्मा दासो, यानी धम्म का आईना उन्होंने दिया कि जिस प्रकार हम आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, गिलास में, आईने में, मिरर में अपने चेहरे को देखते हैं, चेहरे पर दाग हो, कोई काला कुछ धब्बा लगा हो, कोई गंदगी चेहरे पर लगी हो, तो हमें दिखाई देती है जब आईने में देखते हैं। आईने में देखा ही नहीं अपने चेहरे को, तो चेहरे पर कोई दाग भी हो, कुछ गंदगी भी लगी हो, जहां वहां की कुछ गंदगी, तो हमें दिखाई नहीं देगी। यदि हमने चेहरा देखा ही नहीं मिरर में तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब मिरर में चेहरा देखते हैं तो दिखाई देते हैं। उसी प्रकार अपने इस चित्त के भीतर, मन के भीतर का जो दर्शन, वो करने के लिए एक आईना तथागत बुद्ध ने दिया कि अपने आप उस आईने से, उस आईने में अपने ही चेहरे को देखो, अपने ही मन को देखो, अपने ही चित्त को देखो उस आईने में, और देखो, आंखें बंद करके देखो उसमें। फिर उस आईने में जब अपने भीतर का आईना जब देखते हैं हम, तो वहां आंखें खोलने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके हमें अपने मन के वास्तविकता का दर्शन होने लग जाता है। मन की ही आंख, जिन्हें प्रज्ञा दृष्टि कहते हैं, जिन्हें दिव्य चक्षु कहते हैं, डिवाइन आई कहते हैं, तो वो डिवाइन आई के लिए इस आंखों की जरूरत नहीं। ये आंख बंद करके ही, आंख मूंद करके ही अपने भीतर के मन का हम साक्षात्कार कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। कैसा है मेरा मन, क्या मेरे मन में कितना डर है, कितना भय है मेरे मन में, है या नहीं, उसका भी पता मेरे ही मन में मुझे ही चलेगा। कितना विकार मेरे मन में बसा हुआ है, कितना क्रोध मेरे मन में बसा हुआ है या नहीं, मैं क्रोध से मुक्त हो गया हूं क्या, मैं वासना से मुक्त हो गया हूं क्या, कितनी वासना मेरे मन में भरी हुई है, कितने इंद्रिय भोगों के विषयों में मैं डूबा हुआ हूं, मेरा चित्त डूबा हुआ है। इसका दर्शन उस बाहर के आईने में नहीं होगा, बाहर के मिरर में नहीं होगा, इसका दर्शन होगा भीतर के ही आईने में, भीतर के ही मिरर में। इसलिए कहते हैं कि तेरा मन दर्पण कहलाए, मन ही वो दर्पण है, मन ही हमारा दर्पण है, भले बुरे को जानने वाला, समझने वाला, और उसे जानकर समझकर यदि बुराई है अधिक तो उसे निकालने वाला मन ही है। ये कितना अच्छा गीत किसी अनुभवी महापुरुष ने बना दिया, तेरा मन दर्पण कहलाए। तो ये दर्पण ही है हमारा अपना मन, और वहां जो हमें साक्षात्कार होता है, वहां जो हमें अनुभूति होती है, वो तो अद्वितीय होती है। परिशुद्ध मन रहे तो परम सुख शांति का हमेशा अनुभव हम करते रहेंगे। केवल ऐसा नहीं कि सिनेमा देखा, सिनेमा टॉकीज में बैठे हैं और 2-3 घंटे तक बड़ा आनंद, बड़ा एंजॉय हमने किया, और टॉकीज के बाहर आ गए तो और भी अपने रोज के जीवन में हम दुखी हो गए, बेचैन हो गए, दर्दी हो गए। ऐसा नहीं, ये तो वो सुख, वो शांति कि जो छाया की तरह अपने साथ रहती है, भीतर ही भीतर अपने वो एक आनंद, शांति की महक, वो तरंगे, वो सुख देते रहती है। ये रास्ता बुद्ध ने सिखाया, जो बड़ा ही कल्याणकारी, बड़ा ही मंगलकारी, जीवन को धन्य धन्य करने वाला, जीवन को सारे विकारों से, सारे दुख दर्दों से निकाल कर
अनंत सुख शांति की ओर ले जाने वाला रास्ता है, उनका साक्षात्कार कराने वाला रास्ता है। नहीं तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का भी जीवन, यदि भीतर की तरफ उन्होंने देखने का रास्ता नहीं जाना, मन को निर्मल करने का रास्ता नहीं जाना, तो ज्ञान तो बहुत बड़ा है बौद्धिक स्तर पर, लेकिन मन में बहुत सारे क्लेश, बहुत सारे विकार, बहुत सारी गंदगियां बनी रहती है, व्याकुलता बनी रहती है, परेशानी बनी रहती है, दुख बने रहता है। इसीलिए भीतर का ज्ञान वो हमें एडिशनल हो जाता है बाहर के ज्ञान से। बाहर के ज्ञान के साथ साथ भीतर का भी ज्ञान हो, और वो मुक्ति का ज्ञान हो, निर्मलता की दिशा में ले जाने वाला ज्ञान हो, तो जीवन धन्य हो जाता है। ये रास्ता तथागत बुद्ध ने विपश्यना के द्वारा सिखाया, आनापान सती के द्वारा सिखाया, ध्यान साधना के द्वारा सिखाया, अंतर्मुखी होकर प्रज्ञा को जगाने के जो नियम, रास्ता बुद्ध ने सिखाया, उस रास्ते पर चलकर करोड़ों लोगों ने वर्तमान जीवन में ही अपना कल्याण किया। कई विकारों से निकल गए, कई व्यसनों से निकल गए, कैसे कैसे उनकी हैबिट बदल गई, कैसे परिवर्तन हो गया, कैसे कैसे जीवन प्रकाश की ओर आगे बढ़ने लगा, जीवन धन्य हो गया। ऐसा रास्ता सद्धम्म का है। सद्धम्म के ही रास्ते पर हम स्व का साक्षात्कार कर सकते हैं, अंतर्मुखी होकर उसे जान सकते हैं, और उसे निर्मल करके उस निर्मलता का रस, उसका आनंद हम अविरत ढंग से चख सकते हैं। यही तथागत बुद्ध की शिक्षा है, जो प्रैक्टिकल है, फिलॉसफी से ऊपर है। तुम क्या मानते हो, कौन सी फिलॉसफी धारण करते हो? बुद्ध ने फिलॉसफी को भी छोड़ने की बात कही, उससे लटके मत रहो, अटके मत रहो। फिलॉसफी फिलॉसफी होती है। कोई अनात्मवाद को मानने वाला, अनात्मवाद की अपनी फिलॉसफी है, आत्मवाद की अपनी फिलॉसफी है, ईश्वरवाद की अपनी फिलॉसफी है, अनीश्वरवाद की अपनी फिलॉसफी है फिलॉसफी। कई तर्क वितर्क उसमें होते रहते हैं, लेकिन ये फिलॉसफी का जो दायरा है, उनकी कक्षा है, वो कुछ सीमा तक होता है। भीतर जाओ तो फिलॉसफी, तथागत बुद्ध कहते हैं कि फिलॉसफी को दूर करके, फिलॉसफी से प्रेरणा लो, लेकिन दूर करके उससे अटैचमेंट मत करो। जिस प्रकार हम जब नदी पार करते हैं, तो नदी पार करते किसी नाव के आधार से, वो आधार है हमारा, उसका महत्व है नाव का। लेकिन जब नदी हमने पार कर दिया, तो नाव को अपने सिर पर उठा के नहीं ले जाते, छोड़ देते हैं ना। हम अपने सिर पर नहीं उठा के ले जाते, कह रही इसलिए हमने तो नदी पार कर लिया, नाव से तो हम दूसरे किनारे पर पहुंच गए, तो चलो अपने उस नाव को अपने सर पर ले जाकर घूमते रहे। नहीं करते वैसा। समुद्र से जब जहाज से यात्रा कर रहे हैं, महान विशाल समुद्र को हमने पार कर दिया है, तो जहाज को अपने शरीर पर, अपने सिर पर उठाकर नहीं ले जाते, छोड़ देते वहां पर। बस हमने यात्रा किया, छोड़ दिया तुम्हें, तुम अपने जगह पर रहो, मैं अपने जगह पर जा रहा हूं। यही बात फिलॉसफी के बारे में बुद्ध ने बताया। फिलॉसफी को सर पर मत चढ़ाओ, फिलॉसफी का उपयोग करो, दर्शन करो प्रत्यक्ष उस फिलॉसफी के माध्यम से। उसका भी महत्व है, ऐसा नहीं कि फिलॉसफी कोई महत्व की नहीं है, उसका है महत्व, प्रेरणा देती है, सब देती है, लेकिन उसको खूब अपने सिर पर मत बिठाओ।
छोड़ दो और उस फिलॉसफी से लाभ लेकर भीतर के अपने उस ज्ञान में, उसके द्वारा निर्माण हुआ ज्ञान, उसमें विचरण करना शुरू करो। भीतर का ज्ञान होता है। तो फिलॉसफी को भी बुद्ध ने पकड़ के रखने की बात नहीं कही। प्रेरणा लेकर छोड़ दो, नाव के जैसा छोड़ दो उसे, तो लाभ होगा, कल्याण होगा, जीवन धन्य बनेगा। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री सभी को हम भेजते हैं। आप सबका मंगल हो, निरोगत्व मिले, आपके परिवार को सुख शांति मिले, मनुष्य जीवन आपका धन्य होवे, मंगलमय बने, यही मंगल मैत्री। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।